स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज अपने वोल्वोक्स के बारे में पढ़ेंगे। वोल्वोक्स एक क्लोरोफाइसी जो वर्ग है इसका ही सदस्य है। किसका सदस्य है? क्लोरोफाइसी वर्ग का सदस्य है वोल्वोक्स एक। तो बच्चों, सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, वर्गीकरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये होता है, इसका विभाग होता है, इसकी डिवीजन क्या होती है? थैलोफाइटा में रखा जाता है। वोल्वोक्स को किस में रखा जाता है? थैलोफाइटा में रखा जाता है। थैलोफाइटा के अंदर इसे क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन ये उठता है। तो थैलोफाइटा में इसको इसलिए रखा जाता है कि जो वोल्वोक्स का शरीर होता है वो थैलस रूपी होता है, थैलोइड प्रकृति का होता है। किसका होता है? थैलस प्रकार का होता है। अब ये थैलस होता क्या है बच्चों? थैलस का मतलब ये हो गया कि जो वोल्वोक्स होता है उसमें जड़, तना और पत्ती का क्या होता है? अभाव होता है। तो इसके अंदर, थैलस के अंदर क्या होगा? जड़, तना और पत्ती का अभाव होगा, इसलिए इसे थैलोफाइटा विभाग में रखा जाता है। दूसरा आता है वर्ग। वर्ग इसमें इसे क्लोरोफाइसी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हरित एल्गी है, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है, इसलिए क्लोरोफाइसी वर्ग में रखा जाता है। इसका जो गण होगा, ऑर्डर होगा, वो कौन सा होगा? वोल्वोकेल्स होगा। कौन सा होगा बच्चों? वोल्वोकेल्स होगा। कुल इसका स्फेरिलेसी होगा। कौन सा? स्फेरिलेसी होगा इसका कुल। वंश होता है इसका वोल्वोक्स, और जाति होती है जो ज्यादातर पाई जाती है ग्लोबेटर। कौन सी? ग्लोबेटर। तो ये तो इसका हो गया वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन पोजीशन। कौन कौन सी बच्चों? जैसे थैलोफाइटा विभाग में रखा जाता है, वर्ग इसका क्लोरोफाइसी हो गया, गण इसका वोल्वोकेल्स हो गया, कुल इसका स्फेरिलेसी हो गया, वंश वोल्वोक्स हो गया और जाति ग्लोबेटर हो गई। ये तो इसकी वर्गीकरण स्थिति होगी, क्लासिफिकेशन पोजीशन होगी। अब इसे अपने नेक्स्ट आते हैं प्राप्ति स्थान। ये कहां पर पाया जाता है? तो ये बच्चों मुख्य रूप से जो मीठा जल होता है, स्वच्छ वाटर होता है, जो अलवणीय जल होता है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। बरसात के दिनों के अंदर तालाबों के अंदर ये ज्यादातर सतह के ऊपर रोल करते हुए मिलते हैं, लुढ़कते हुए पाए जाते हैं, इसलिए इसे रोलिंग एल्गी भी कहा जाता है या लुढ़कना शैवाल भी कहा जाता है। कौन सा बच्चों? लुढ़कना शैवाल या रोलिंग एल्गी कहा जाता है। लुढ़कना शैवाल या रोलिंग एल्गी कहा जाता है। ये आपके कई बार आपके पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रोलिंग एल्गी किसे कहा जाता है या लुढ़कना शैवाल किसे कहा जाता है। तो रोलिंग एल्गी किसे कहा जाता है? वोल्वोक्स को कहा जाता है, क्योंकि ये तालाबों पर या कोई पोखर होता है, झील होती है, उसके ऊपर ये तैरते हुए पाए जाते हैं। इसकी संरचना होती है वो क्या होती है? फुटबॉल नुमा होती है, गोल आकृति के होते हैं ये। और इसका जो आकार होता है वो पिन पॉइंट के बराबर होता है। पिन पॉइंट होती है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा या उसके बराबर ही इसका आकार होता है। तो इसलिए इसे लुढ़कना शैवाल या रोलिंग एल्गी कहा जाता है। अब बच्चों इसकी कोशिका संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका संरचना ये काफी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये इस प्रकार की संरचना होती है, फुटबॉल नुमा संरचना होती है इस प्रकार। ये काफी कोशिकाओं मिलके और एक कॉलोनी बनाती है, और वो कॉलोनी एक जिलेटिन द्रव्य के द्वारा, जिलेटिन आधात्री के द्वारा या जिलेटिन मैट्रिक्स के द्वारा ये सेल आपस में क्या होती है? बंधी हुई रहती है।
इसलिए इसे सिनोबियम कहा जाता है। जो ये सेल कॉलोनी बनाती है ना, उसे क्या कहा जाता है? सिनोबियम। इसे कहा जाता है सिनोबियम। ये एक कॉलोनी बनाती है, ये आपस में सेल मिलके क्या होती है? एक कॉलोनी बनाती है, और इस कॉलोनी के अंदर इसकी संख्या 500 से लेकर कितनी? 500 से लेके 60,000 तक हो सकती है। एक सिनोबियम में, वॉल्वॉक्स के एक सिनोबियम में इसकी संख्या 500 से लेके 60,000 तक हो सकती है। इस प्रकार ये एक संरचना बनाते हैं, और ये प्रत्येक सेल क्या होती है? ये आपस में जिलेटिन आधारिक के द्वारा ये बंधी रहती है, और ये एक फुटबॉल नुमा आकृति बनाती है। इसकी जो अपने सेल के बारे में अब समझने की कोशिश करेंगे कि सेल किस प्रकार की होती है। तो बच्चों, इसकी जो सेल होती है, यदि ये फुटबॉल नुमा संरचना है, उसमें से अपने दो सेल को निकाल के बाहर निकाल के ये देखें, तो इसके अंदर क्या होती है? इस प्रकार की ये संरचना दिखाई देती है। प्रत्येक जो सेल होती है, जो 500 से 60,000 सेल होती है, वो इस प्रकार अलग अलग जिलेटिन द्रव्य के द्वारा अलग अलग जुड़ी रहती है। अब ये सेल होती है, इसके अंदर काफी संरचना पाई जाती है। सबसे पहले अपने अध्ययन करेंगे जैसे क्लोरोप्लास्ट। क्लेमाइडोमोनास की जो एक पहले अपने पढ़ चुके हैं, क्लेमाइडोमोनास की एक कोशिका की संरचना का अपने अध्ययन करें तो इसमें क्या पाया जाता है? एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट किस आकृति का होता है? एक प्याले नुमा आकृति का होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्याले नुमा आकृति का होता है। वैसे तो शैवालों में क्लोरोप्लास्ट अलग अलग आकृति का होता है। रिबन शेप भी होता है स्पाइरोगाइरा के अंदर, कईयों में अलग टाइप के ताराकार आकृति का होता है, कईयों में लंबवत डिजाइन के रूप में होता है। लेकिन वॉल्वॉक्स में ये क्या किस रूप में हो गया? एक प्यालेनुमा आकृति का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की सहायता से ये वॉल्वॉक्स अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। ठीक बच्चों, दूसरी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक संरचना और पाई जाती है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट में एक संरचना पाई जाती है, वो कौन सी संरचना होती है? पाइरिनोइड। कौन सी संरचना होती है? पाइरिनोइड संरचना होती है। ये पाइरिनोइड संरचना क्या होती है बच्चों? जो हरित लवक के अंदर पाई जाती है, जो स्टार्च के द्वारा बनी होती है, जो अपना संचित भोजन इकट्ठा करके ये पाइरिनोइड अपना भोजन एकत्रित करते हैं यहां पे स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट होता है आई स्पॉट। आई स्पॉट भी एक प्रकाशवेदी अंग है। कौन सा बच्चों? प्रकाश आई स्पॉट क्या होता है? एक प्रकाशवेदी अंग होता है। इसके द्वारा ये जो प्रकाश की तीव्रता है उसको क्या करता है? ये प्रकाश की तीव्रता को नापकर और ये सेल को निर्देशित करता है, जिससे ये अपना भोजन बनाती है या गति प्रदान करती है। तो ये क्या हो गया? एक प्रकाशवेदी अंग है। नेक्स्ट बच्चों, इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक गोल न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जो टोटल ये सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके ऊपर, केंद्र के ऊपर क्या पाई जाती है? वैक्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? वैक्यूल्स पाई जाती है। स्कूचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये स्कूचनशील रिक्तिका
दो से लेके 7-8 तक हो सकती है। इसके अंदर संकोचनशील रिक्तिका 2 से लेके 7-8 तक हो सकती है। और ये संकोचनशील रिक्तिका के द्वारा जो अंदर का अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। किसके द्वारा? वैक्यूल के द्वारा। अब इसका होता है प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म होता है, ये बाहर होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये सारा सिस्टम होता है। प्रोटोप्लाज्म किसके द्वारा? एक जिलेटिन द्रव्य के द्वारा घिरा हुआ रहता है। और ये सेल शीथ के द्वारा एक सेल दूसरी सेल से अलग होती है। एक सेल दूसरी सेल के द्वारा किससे अलग होती है? सेल शीथ के द्वारा होती है। जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसे एपिकल पेपिला कहा जाता है। ये नोक होती है ना बच्चों, इसे कहा जाता है एपिकल पेपिला। अब यहां पर एक होती है बेसल ग्रेन्यू। क्या होती है बच्चों? बेसल ग्रेन्यू। ये यहां पे बेसल ग्रेन्यू, जहां से क्या होती है, दो फ्लेजिला जुड़ी रहती है। दो फ्लेजिला जुड़ी रहती है। ये दोनों फ्लेजिला समान रूप से लंबाई की होती है। और ये फ्लेजिला का मुख्य काम क्या होता है? गति प्रदान करना। तो फ्लेजिला का काम क्या हो गया? गति प्रदान करना होता है बच्चों। ठीक, तो आज अपने इसके बारे में पढ़ा, वॉल्वॉक्स की सेल स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा सा एक बार दोबारा अध्ययन कर लेते हैं कि जो वॉल्वॉक्स होता है वो स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है। वॉल्वॉक्स बच्चों किसके अंदर पाया जाएगा? स्वच्छ जल के अंदर पाया जाएगा। तालाबों की सतह पर तैरता हुआ रहता है। इसकी आकृति गोल होती है, फुटबॉल नुमा होती है। इसकी आकृति किस प्रकार की होती है? फुटबॉल नुमा होती है आकृति। और आकार इसका पिन पॉइंट होता है ना, उसके आकार जितना या उससे थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चों। इसका वर्गीकरण आपने देखा कौन से? थैलोफाइटा में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका शरीर क्या होता है? थैलोइड प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है? जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है, इसलिए इसे थैलोफाइटा में रखा जाता है। फिर इसको वर्ग क्लोरोफाइसी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ए गण हो गए वोल्वोकेल्स, कुल हो गया स्पिरिलेसी, वंश वोल्वोक्स और जाति ग्लोबेटर। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि वोल्वोक्स की वर्गीकरण स्थिति लिखिए, तो 1 नंबर का। प्राप्ति स्थान आपको मैंने पहले भी बता दिया, तालाबों के अंदर सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। और ये हरित शैवाल होते हैं। और ये 500 से लेके 60,000 तक सेल आपस में मिल के एक कॉलोनी बनाती है। और ये कॉलोनी क्या कहलाती है? सिनोबियम कहलाती है। जो जिलेटिन मैट्रिक्स के द्वारा ये सेल आपस में क्या होती है? सारी की सारी सेल बंधी हुई रहती है। इसकी कोशिका संरचना के बारे में अपने अध्ययन किया कि इसकी कोशिका के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो प्यालीनुमा होता है। एक न्यूक्लियस होता है। आई स्पॉट होता है। आई स्पॉट के बारे में आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये आई स्पॉट क्या होता है बच्चों? प्रकाशवेदी अंग होता है। प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करके ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता है। दूसरा होता है, इसके अंदर समान आकार की फ्लेजिला पाई जाती है। ये फ्लेजिला क्या होती है? इसको वॉल्वॉक्स को गति प्रदान करने का काम करती है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स स्टार्च के बने होते हैं, भोजन एकत्रित करके। वैक्यूल होती है। इसके साइटोप्लाज्म में क्या होती है? वैक्यूल्स पाई जाती है। तो ये वैक्यूल्स क्या होती है? जो अंदर के अपशिष्ट पदार्थों को, एक्स्ट्रा जो पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करती है। सेल शीथ के द्वारा ये एक सेल दूसरी सेल से अलग रहती है। इसका जो ऊपर का जो नुकीला पार्ट है उसे एपिकल पेपिला कहा जाता है बच्चों। तो ये तो हुई इस सेल के बारे में। अब इसकी कोशिका का श्रम विभाजन के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक तो होती है कायिक सेल। ठीक बच्चों, कायिक सेल क्या होती है? जो सेल भोजन का
बनाने का काम करती है। नेक्स्ट होती है अलैंगिक सेल। अलैंगिक सेल होती है जो पुत्री कॉलोनी को बनाने का काम करती है, जो अपने इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। इसमें दो प्रकार की लैंगिक जनन के अंदर होता है ना, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो दो प्रकार की सेल बनती है, एक तो नर लैंगिक सेल और एक मादा लैंगिक सेल। जो नर लैंगिक सेल है उसके अंदर किसका निर्माण होगा? पूधानी का निर्माण होता है। मादा लैंगिक सेल होती है उसके अंदर किसका निर्माण होता है? अंडधानी का निर्माण होता है। तो पूधानी के अंदर किसका निर्माण होगा? पूमणु का निर्माण होता है। और मादा लैंगिक सेल के अंदर अंडधानी का निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। ये अपने जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कल इसका थोड़ा सा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप थोड़ी सी तैयारी करके आना और इसकी डिटेल अपने कल पढ़ेंगे। तो आज अपने पढ़ा सेल के बारे में। ठीक बच्चों, कल वॉल्वॉक्स की सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ के आना, ज्यादा मजा आएगा। ओके।